छ्या त्यो केटाहरू त कस्तो बिग्रेको रहेछ है रानी। ओए अस्ति कस्तो सिक्कल त खेद्दैन होला नि खेदान बाक्न भने जादिनै म त्यसो भए चाहिँ के हुँदैन हे तेरो स्कुल जान थोरै सिक्कल बोक्छ डरलाई 10 दिन झन्डै काट्यो अरानी आइएम सरी अब म त्यस्तो कहिले खान्दिनँ तिम्रो लागि म सबै छोडिदिन्छु ओइ के हो त्यो रिकरिकरी दुईटा रूप छ कि एउटा सोझो एउटा आक्रामक चाबा कुर्न बोल्दैन त अन्त भइहाल्छ बस्नु रानी आई लभ यु खासै दिन त केही छैन तिमीलाई न त राम्रो घर न त केही छ भोको भने त्यही माया मात्रै हो नि तिमीले हेरेर गर्न सिकेको मेरो घर चाहिँ के भन्नु झोपडी धेरै अँध्यारो छ तिमी मसँग बिहे गरेर आएर उज्यालो बनाइदिन्छौ म तिमीलाई रानी होइन महारानी बनाएर राख्छु आई लभ यू रानी। मिठास थी। शुरुआत में वे आपस में हंसी मजाक और सपनों के बारे में बातें करते रहते थे। धीरे धीरे एक दूसरे के साथ समय बिताना उनके लिए महत्वपूर्ण हो गया। एक दिन विद्या को एक कला प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर मिला और रवि ने उसे सहारा देने का निर्णय किया। उनका साथ संघर्षों की मुश्किलों को पार करने में मदद कर 2 अगस्त 1998 बिर्सिस एक सुंदर शहर जहां विद्या और रवि 2 अलग अलग दुनियाओं के लोग मिलते हैं। विद्या एक कला के शौकीन और रवि एक सफल व्यापारी। उनकी मुलाकात हुई कॉफी के दुकान में जहां हर कप चाय की तरह उनकी बातों में मिठास थी। शुरुआत में वे आपस में हंसी मजाक और सपनों के बारे में बातें करते रहते थे। धीरे धीरे एक दूसरे के साथ समय बिताना उनके लिए महत्वपूर्ण हो गया। एक दिन विद्या को एक कला प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर मिला और रवि ने उसे सहारा देने का निर्णय किया। उनका साथ संघर्षों की मुश्किलों को पार करने में मदद करता है और दोनों के बीच में एक गहरा रिश्ता बनता है। कहानी में उतार चढ़ाव, रोमांस और साझेदारी का सुंदर संगम होता है जो दिखाता है कि प्यार में जीवन को कैसे रौंगतें देता है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक विशेष राजा रहता था। राजा का नाम विक्रम था और उनके पास एक अजीब सी शक्ति थी। उनके हाथों से जब भी कोई बोलता वही बात वास्तविकता बन जाती थी। राजा विक्रम की यह शक्ति सभी को हैरानी में डालती थी। लोग सोचते थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। एक दिन एक युवक नामक लव की खोज में गांव आया। वह सुना था कि राजा विक्रम के पास एक विशेष शक्ति है और उसने राजा से मिलने का निर्णय किया। राजा विक्रम ने उसे अपने दरबार में बुलवाया और बोले, तूने मेरी शक्ति के बारे में सुना है, अब मुझे बता कैसे तुझे मदद कर सकता हूँ। लव ने कहा, राजा विक्रम, मैं एक ऐसी कहानी सुनना चाहता हूँ जो हर किसी को सोचने पर मजबूर करे और हर पल रोचक लगे। राजा ने हंसते हुए कहा,